अस्सलामुअलैकुम मैडम, कहिएगा कि पीटीआई की जानिब से ये कहा गया, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने भी ये कहा कि ख़वातीन को बड़ी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, कभी पैसों की ऑफ़र की जा रही है, कभी धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप जो हैं ज़रा एतमाद का वोट ना ही दें परवेज़ इलाही साहब को तो बेहतर है। तो क्या कहेंगी सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बातें जैसे आपने पहले भी देखा, पाकिस्तान का ट्रेंड तो है ना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से पहले लोगों ने लोटे बने और जिस तरह से उनके साथ बिहेव हुआ और लोगों ने जिस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किया और जिस अंदाज से वो अपने हलकों में गए और लोगों ने उनकी बेअंदाज बेइज्जती की, मैं समझती हूँ कि अब तो जो है ना, इस किस्म का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ठीक है, बिल्कुल हमें फ़ोन आए, हम कमिट करते हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब हम जैसे लोग आगे आएंगे और इस किस्म का जो माफिया है वो इंशाल्लाह ताला डिस्करेज होगा। और मैं नहीं समझती कि पीटीआई की कोई खातून भी जो है वो इस किस्म का कोई भी बिहेव करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान कुछ चीज़ें ज़िंदगी में पसंद नापसंद नहीं भी होती, लेकिन हमें अपने लीडर का जो है हर वक्त जो है हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के विजन के साथ हैं। इसलिए आज और कल हमारे लिए हमारा लीडर इमरान खान और इमरान खान है, इसलिए हमें कोई बिकने की ज़रूरत नहीं और हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। मैडम, ये भी कहिएगा, जैसे कि आपने तस्दीक भी की कि कॉल्स आई, तो कॉल्स जो आई वो प्राइवेट नंबर से आई या फिर जाने पहचाने नंबरों से आती रही? जी, जाने पहचाने नंबरों से भी आती हैं। मतलब आपस में आप सम टाइम कुछ दूसरे लोग जो बैठ के आपको फ्रेंडली माहौल में भी आपसे शेयर करते हैं बात, तो इट डज़ नॉट मीन इसको हमें इतना ज़्यादा अब इस तरह से नहीं लेना चाहिए। ये तो एक ट्रेंड था और वो भी लोग चेक करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि जल्द ही ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम इनको डिस्करेज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान अब तब्दीली की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ी तब्दीली जो होगी वो यही होगी कि लोग बिकेंगे नहीं। MPs MNAs अपने आप को ऑनरेबली जो है जिस पार्टी के साथ एफिलिएटेड है उसके साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम सर, कहिएगा कि जैसा कि कहा जा रहा है पीटीआई अरकान की जानिब से कि गैर आईनी फ़ैसला किया है और नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नर साहब ने, तो गवर्नर साहब का फ़ैसला क्योंकि गैर आईनी है तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा करेगी पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 12.5 करोड़ की आबादी के सूबे की असम्बली ने आज करारदाद मज़म्मत पेश की है और गवर्नर पंजाब के इस रवैये के ख़िलाफ़ कि उन्होंने रात की तारीकी में 2-2:30 बजे के करीब कौन सी ऐसी मतलब एक आइनी मजबूरी थी कि रात के इस पहर जब पूरी दुनिया आराम कर रही हो और पूरा पंजाब धुंध की लपेट में और आप इस तरह का फ़ैसला करें, ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दी सेशन के हवाले से और गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई CM पंजाब को कर दिया। CM पंजाब 12-12.5 करोड़ की आबादी के मुंतखब वज़ीर आला है। ये इस असम्बली की तौहीन है, ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। और इसके साथ साथ आज पंजाब असम्बली ने सदर पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है कि वो गवर्नर पंजाब के इस गैर आइनी कदम पर अपना किरदार अदा करें। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टीज़ ने जिस तरह से आज वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार किया है, तो अब ये चैप्टर क्लोज़ हो जाना चाहिए। और PDM की वो जो लीडरशिप है जिसे हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो जिस तरह से यहाँ लाहौर में अब ज़मीर फुरुशी की मंडी खोल कर बैठे हैं, बिलखुसूस ख़वातीन हमारी जो अरकान असम्बली हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ ऑफर्स कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो पंजाब में ये सियासी अलगार की बजाय आने वाले इंतखाबात में लोगों का मुकाबला करने की तैयारी करें। तहरीक इंसाफ ने हमेशा बात की है सज़ा और जज़ा की। जब तक सज़ा और जज़ा का अमल जो है वो नहीं किया जाएगा तब तक जो है इंसाफ मुमकिन नहीं है। तो क्या अगर वो अपना नोटिस जो है वो वापस ले ले, इसी पे इक्तफ़ा कर जाएगी पीटीआई या फिर कोई इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी करेगी? देखिए, हमने आज सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया बज़रिया करारदाद, मुतफ़िका करारदाद PMLQ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पास करवाई है सेशन से। मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, ऐसा कभी नहीं हुआ इस तरह का कि इस तरह की करारदाद पेश की जाए और वो यूनानिमसली जो है वो उसको मंजूर किया जाए और अपोजिशन ने बाइकाट किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का कि PMLN के लोग यहाँ खड़े होकर जवाब देते गवर्नर के इस कदम का। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जो रियासत के आइनी सरबराह हैं उनसे मुतालबा किया और हम चाहेंगे कि ये जो गैर आइनी इक़दामात हैं और गवर्नर जैसी एक अहम पोस्ट का, गवर्नर जैसी एक अहम जिम्मेदारी का इस तरह से इस्तेमाल कि वो किसी एक पार्टी को फेवर करें, ये गैर मुनासिब है। आइन की किताब सबके लिए इक्वल होती है। आइन, कानून, दस्तूर पाकिस्तान के हर शहरी का जो उसका हक है उसका तयन करता है। तो मैं समझता हूँ आज पंजाब असम्बली की इस करारदाद के बड़े दूरस्थ नताइज मुरतब होंगे।
तो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी हुकूमत असम्बली कब तक तहलील कर दी जाएगी? देखिए, प्लान ये था कि पहले हम पंजाब असम्बली तहलील करेंगे और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करेंगे। बुनियादी तौर पे इस सारे प्रोसेस का मकसद सिर्फ एक था कि पाकिस्तान की आवाम को एक नए इंतखाब की तरफ लेकर जाया जाए। आप कैपिटल न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैपिटल न्यूज़ को मैं अक्सर देखता हूँ कि वो महरूम तबकों की आवाज़ बुलंद करता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म आम आदमी के साथ नहीं हो सकता जो इस 8 माह में इस गवर्नमेंट ने किया। आज वो बिजली का यूनिट जो इमरान खान के दौर में 22 रुपये का था, आज वो 56 रुपये से क्रॉस कर गया। आज आप आटा, चीनी, घी, दालें, और सिर्फ ये, अब हम लाहौर में खड़े हैं, आप सिर्फ वाघा बॉर्डर क्रॉस करके, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप वहाँ शाय खुर्दनोश की कीमतें देखें, वो 3 गुना कम है यहाँ से। और पिछले 8 माह में जो गरीब के साथ जुल्म किया गया, इसका वाहिद हल इस मुआशी अदम इस्तेहकाम का कि यहाँ सियासी इस्तेहकाम आए। तो मुझे उम्मीद ये है कि अगर हम एक नए शफाफ इंतखाब की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज़ पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होगा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जाएगा। हम टेक्निकली, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हम ऑलमोस्ट हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। हम अगर $50,000 की एलसी, $50,000 की एलसी किसी बिजनेस को खुलवाने के लिए डॉलर तलाश करना पड़ेगा, तो पूरे लाहौर में $50,000 नहीं है इस वक्त। सर कहिएगा कि आपको लगता है कि इलेक्शन वाहिद हल है मुल्की इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि बाहर के जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर काबिल एतमाद हुकूमत नहीं है? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ये बात ठीक है। जो इस वक्त हालात हैं, कल के और रात के जो बिगड़े हैं, इसका वाहिद हल इलेक्शन ही है। दूसरे हवाले से भी पाकिस्तान में जो काम कारोबार का जो हालात वो बिल्कुल डेड हैं। डॉलर बाहर से बिल्कुल आ नहीं रहा है। हम बिल्कुल, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, अल्लाह ना करे, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान यानी कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये जैसे हालात चल रहे हैं, अगर मुल्क को बचाना है तो इसका वाहिद हल इलेक्शन है। और नून को सिर्फ ये ख़तरा है कि इस वक्त इमरान खान के पास बहुत बड़ा मैंडेट है। अगर इलेक्शन होता है तो वो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएंगे खान साहब, और इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने केस मुकदमात को क्लियर करने के लिए ये इसको लंबा चाहते हैं। बहरहाल इसका इलेक्शन ही है। इलेक्शन होना है तो इसमें इस्तकामत आनी है इसमें। सर, अगर नून लीग जो है डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है, वो चाहती है जितना देर से इलेक्शन करवाया जा सके उतना करवाएं, तो पीटीआई और इमरान खान साहब ने पिंडी में डेट का ऐलान क्यों ना किया असम्बली तहलील करने के लिए? दोनों जानिब से क्या डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं? फेस सेविंग एक दूसरे को दी जा रही है? नहीं तो अगर पिंडी में ऐलान कर दिया जाता असम्बली तहलील करने की डेट का, तो अब तक तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने के बावजूद असम्बली तहलील हो चुकी होती। खान साहब ने एक जमहूरी तरीके के लिए उन्होंने टाइम सिर्फ इसलिए दिया कि मैं जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके साथ मीटिंग करूं 2 दिन में और 3 दिन में, और उनको इत्मीनान में लेके, और बाद में ये अब मैं ऑर्डर करूं कि असम्बलियाँ तहलील कर दो। सिर्फ MPAs को और पार्लियामेंटेरियन को इत्मीनान में लेने के लिए उन्होंने ये काम किया। इत्मीनान में लेने के लिए सर गवर्नर साहब का जो है जो उन्होंने नोटिस किया और जिस तरह से फैसला लिया, गैर आइनी करार दिया जा रहा है पीटीआई अरकान की जानिब से। गैर आइनी का अगर ये है अमल, तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा करेगी पीटीआई? बिल्कुल, ये करारदाद भी उधर पीटीआई ने अंदर पेश की है को, जो हमारे अवान का जो इस्तेहकाक मजरू किया रात के अंधेरे में ये नोटिफिकेशन करके, और हम ये तकाजा करते हैं कि उन्होंने इस कमेटी के रूबरू गवर्नर पेश हो आन के, और उन्होंने जो किया है, हम ये अदालत से भी यही तकाजा करते हैं कि उस जो उन्होंने डिनोटिफाई किया उसको ख़त्म किया जाए। सर, मामला अब अदालत में जाएगा क्या, और अवाम कब तक इंतज़ार करे? पीटीआई के जो कारकुन हैं वो जानना चाहते हैं कि असम्बली कब तक तहलील करवा ली जाएगी? देखें, जो मुल्की हालात हैं उसमें तो ज़ाहिर है मुल्क को ज़रूरत है नए इलेक्शंस की, नए मैंडेट की, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की इस क़यादत पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। IMF को देख लें, अमेरिका को देख लें, सऊदी अरब को देख लें, कोई 1 रुपया याद देने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये ख़ुद अनस्टेबल हैं और इनके जो कारनामे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो भी पूरी दुनिया को पता है कि चोरों डाकुओं का ये मुसल्लत टोला जो है मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है, और जहाँ अगर पैसे देंगे भी सही तो उसमें से रिकवरी नहीं होगी। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसको दलदल से निकालने के लिए हमने कहा था नए इलेक्शन में जाएंगे। कौमी असम्बली से हम पहले इस्तीफ़े दिए बैठे थे, 2 हमारी सूबाई असम्बलियाँ थी, हम इनसे निकलना चाह रहे हैं कि नए इलेक्शन की राह हमवार की जाए। लेकिन इनका जो अपना नज़रिया है लूट मार का और तबाह बर्बाद करने का मुल्क का, इनको सिर्फ अपने केसेस से और अपनी जान छुड़ाने से वास्ता है, तो उस चक्कर में ये पूरे मुल्क को स्टेक पर लगाया हुआ है।
अदालत में मामला है, क्योंकि अदालत ने फ़ैसला करना है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन जो कल मैं समझता हूँ कि एज़ ए कॉमन सिटीज़न गैर कानूनी गैरानी इक़दाम गवर्नर की तरफ उठाया गया, उसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह अदालत से इंसाफ की तवक्को है। मैडम, आर्टिकल 6 की जो है कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा गवर्नर साहब के ख़िलाफ़ PTI के अरकान की जानिब से? बिल्कुल, और मेरा ख़्याल में इसका ऐलान भी कर दिया गया है, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आइनी हदूद को पार किया है। मेरे ख़्याल में इस मुल्क में अगर इसी तरह आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई तो फिर तो वो जमहूरियत चीखते हैं, उसका तो पूरा बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। और कोई तो हो जो आइन को लेके चले, आइन इक़्तिदार को, हर कोई अपने आइन की हदूद में रहे, ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा है। एक सवाल जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त मेरा ख्याल में जानना चाहता होगा, शेख रशीद साहब बहुत खामोश हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, पहले बहुत सियासी पेश गोइयाँ करते थे, आजकल क्यों इतनी खामोशी है, कहाँ चल रहे हैं? वैसे मेरा उनसे कोई पर्सनल राब्ता नहीं है, अल्लाह ही जानते हैं। वैसे आजकल लोगों को तबीयत भी ख़राब चल रही है, अल्लाह करे सेहतयाब हो। मेरा उनसे कोई पर्सनल राब्ता नहीं है, इसलिए बिल्कुल मुझे नहीं इल्म, ना ही वो मेरी पार्टी के हैं। मैडम, कहिएगा क्या क्या पेशरफ्त हुई इजलास? आज तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो उनका बिल पेश कर दिया गया और इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएंगे। एक लाहौर में है, एक गुजरात की यूनिवर्सिटी है, वो तो पहले की है, उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स थे, लेकिन एंड दैट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वो मैं विज़िट कर चुकी हूँ काफ़ी साल पहले। तो यूनिवर्सिटीज़ अभी बननी चाहिए, जगह जगह बननी चाहिए, क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज़, हमारे जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो हमारे लोगों को मैं नहीं कहती कि वो फौरी तौर पे होगा, मगर आहिस्ते आहिस्ते वो यूनिवर्सिटीज़ बनती चली जाएंगी, आपकी फैकल्टी भी आएगी, आपके साथ सहूलियतें भी मिलती जाएंगी, मगर एक प्रोसेस तो हो कि वो उनकी ग्राउंड रियलिटी उनको अब एक जगह तो मिल जाए। तो उसके लिए तो हम बहुत खुश हैं उस पर। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स आपको पता है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ डाल रही है और नज़र आता है कि वो तो डिटर्मिन्ड हैं कि वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट में आ जाएं, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को सिर्फ़ अपने लिए और अपने एहसासों के लिए यूज़ किया है और बाकी लोगों को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, वो हम उस पर हमारा दिल बहुत उकता है, उस पर हम सब बहुत जज्बाती है। आपने देखा है कि हमारे जो गंदम है उसको फेंका गया है कराची के पोर्ट्स में, टमाटर फेंके गए हैं, अदरक लहसुन सारा कुछ, दालें, इन्होंने कुछ वहाँ से रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने करोड़ों रुपए लोगों के अपनी गाड़ियों पे डाले हैं, अपनी अयाशियों पे डाले हैं, अपने घर बनवाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ देने के लिए, कि उनको फिर मिनिस्ट्रीज़ हम भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अवाम अभी गरीब है, अभी हमारे पास बहुत सारे काम हैं, पैसे होते हैं, जब एक मिनिस्ट्री होती तो बहुत काम होता है, पैसे लगते हैं उस पर, तो हमने कम वज़ीर रखे हैं और माशाल्लाह से पंजाब में अभी भी काम हो रहा है। अभी भी वो हालात नहीं हुए हैं पंजाब में जो सिंध में हैं। सिंध के जो आपको वो सोच ही नहीं है कि वहाँ क्या तबाही आ गई है। यहाँ फिर भी थोड़ी सी बेहतरी है, क्योंकि हमने जितनी कोशिश है हमारी संभालने की, हम संभाल रखे हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।